सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे ऐसा विश्वास है। कक्षा 11वीं की हिंदी विषय के अंतर्गत आज मैं आपको आलेख लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करूंगा। अगर इन बिंदुओं को अपने ध्यान में या नज़र में रखेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा आलेख आप लिख सकेंगे। अब ये समझ लीजिए कि आलेख होता क्या है। आलेख एक प्रकार का लेख ही होता है। लेख अच्छा जिसको हम कह सकते हैं ऐसे निबंध, इसके पहले एक आ उपसर्ग लग गया तो आ उपसर्ग लग जाने से इसको एक विशिष्टता प्राप्त हो गई। तो आलेख का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में सार गर्भित भाषा में सम्यक रूप से सर्वांग पूर्ण ढंग से गद्य में अपनी बात को कहना, गद्य के रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करना, ये कहलाता है आलेख। अब आलेख हमें किन किन बातों को ध्यान में रख करके लिखना चाहिए, इसके अंगों के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है भूमिका, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। तो भूमिका में सबसे पहले शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है कि जो आलेख आप लिखने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है, उसी शीर्षक से संबंधित आप भूमिका लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जो बहुत लंबी ना हो, भूमिका बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। विषय के प्रतिपादन के अंतर्गत विषय का वर्गीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। विषय का वर्गीकरण कि जो हम आलेख लिखने जा रहे हैं उसका हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है कि उसमें हमें कौन कौन सी बात, कौन बात पहले लिखनी है, कौन बात मध्य में लिखनी है, कौन बात अंत में लिखनी है। उसका आकार कितना हो, कितने शब्दों का हमें लिखना है, उसका रूप बहुत बड़ा तो नहीं है, क्षेत्र कि हम जो आलेख लिखने जा रहे हैं किस क्षेत्र से संबंधित है, किस परिवेश से संबंधित है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से स्पष्ट हो जानी चाहिए। फिर इसके अंदर विषय के क्रमिक विकास का प्रयोजन प्रमुख होता है। फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को लिखना चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, विषय की तारतम्यता कि कौन सी बात हमें पहले लिखनी चाहिए, कौन सी विषय पहले बता चुके हैं। तो विषय की तारतम्यता, एक सीक्वेंस होना चाहिए। पता चले कि जो बात हमें बाद में कहनी है वो हमने पहले लिख ली, जो बात हमें पहले कहनी वो बाद में लिख दी। तो जो आलेख की सुंदरता है वो बिगड़ जाएगी। आलेख पढ़ने से उसकी रोचकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए विषय की तारतम्यता, क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आलेख लेखन में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हमें बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है आलेख लेखन से पहले संबंधित विषय का पर्याप्त अध्ययन करना चाहिए। ये तो निश्चित ही कि अगर हम किसी विषय पर आलेख लिखने जा रहे हैं और उस विषय का हमें ठीक से ज्ञान नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई रक्तदान पर हमें एक आलेख लिखना है, तो उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी एकत्रित होनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, तब वो अच्छा आलेख लिख सकते हैं। संबंधित विषय पर चिंतन मनन करके विषय वस्तु का समुचित विश्लेषण करना चाहिए। जो हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करना चाहिए और एनालिसिस करने के बाद उसमें क्या सार तत्व है, क्या इसका प्रमुख तत्व हैं इसके, वो लिखने चाहिए। विषय वस्तु के संबंधित आंकड़ों, संस्तुतियों एवं प्रमाण हेतु दिए जाने वाले उदाहरणों को पूर्व में ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अब जब हम आलेख लिख रहे हैं तो उसमें कोई तथ्य भी आएंगे, तिथियां भी आएंगी, उदाहरण भी आएंगे, तो ये सारे हमें पहले से ही तैयार हो जाने चाहिए। तार्किक रूपरेखा के तहत आलेख श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए तथा विषयांतर से बचने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि जब आलेख हम जो लिख रहे हैं उसका जो विषय, उसका टॉपिक है, उसी से रिलेटेड ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम विषयांतर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं तालाब की और हम लिखने लगे नदियों के बारे में, तो निश्चित रूप से टॉपिक हमारा बदल जाएगा।
आलेख की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य, रोचक एवं आकर्षक होनी चाहिए। जो हम आलेख लिखने जा रहे हैं उसकी भाषा सबसे पहले सरल, बोधगम्य। बोधगम्य का मतलब कि कोई भी पढ़े उसकी भाषा को समझ में आ जाए। ज़्यादा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पता चले उसको फिर डिक्शनरी का यूज करना पड़ रहा है अर्थ ढूंढने के लिए कि इसका क्या मतलब होता है। आलेख की समाप्ति करते समय समग्र लेख का निचोड़ एवं सारांश प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। कभी कभी होता है व्यक्ति के पास समय नहीं रहता कि पूरा आलेख पढ़ें, तो हमें वो ऊपर इंट्रोडक्शन पढ़ेगा और नीचे जो आपका एक उपसंहार होगा या निष्कर्ष होगा उसको पढ़ लेगा, तो समझ जाता है कि किस विषय पर ये बात लिखी हुई है और कितनी सारगर्भित बात है। तो निष्कर्ष ऐसा हो, सारगर्भित हो और पूरा उसमें अर्थ क्लियर हो जाए, बात स्पष्ट हो जाए। आलेख के अंतर्गत विरोधाभास, दोहराव, तथ्यों की संदिग्धता, इसमें ये नहीं कि हम आलेख लिखने जा रहे हैं और एक ही तथ्य को, कोई किसी भी बात को बार बार हम उसी को रिपीट करते रहे, तो इस तरह से फिर हमारा जो आलेख है वो रोचक नहीं रहेगा, फिर कोई पढ़ने का प्रयास भी नहीं करेगा। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर हम आलेख इन बातों को ध्यान में रख करके लिखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अच्छा आलेख होगा और सभी कोई पढ़ने का प्रयास करेगा। धन्यवाद।